हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपके क्वेश्चन पेपर में से ही लास्ट ईयर में यही क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो जो टिक किए हैं उन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना। बाकी सारे ही क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का महत्व क्या है, ये आपको ज़रूर करना है। और संविधान में 42वें संविधान की क्या महत्व है। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्किप नहीं करना। और एक तो अनुच्छेद है, अनुच्छेद वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको ज़रूर ही करना है। ठीक है, और ये देखो किन्हीं दो गांधीवादी निर्देशक सिद्धांतों के नाम बताओ, ये भी कर लेना। मौलिक अधिकारों तथा राजनीतिक निर्देश के सिद्धांत में कोई दो अंतर बताओ, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मौलिक अधिकार किस प्रकार से नागरिक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जागृत करता है, इम्पॉर्टेंट है। संविधान वाला भी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्र की संयुक्त संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मौलिक कर्तव्य का महत्व, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको क्या है, अभी आपका एग्ज़ाम देखो अक्टूबर में है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। भारतीय नागरिक के किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हीं दो आर्थिक सामाजिक निर्देशक सिद्धांतों के नाम बताओ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। तो आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये आपकी बुक के ही क्वेश्चंस है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। और अगर आपको ये लगता है कि हम एज़ इट इज़ ऐसे नहीं लिख सकते, कई बच्चे होते हैं कि भूल जाते हैं कि क्या आएगा कैसे आएगा, तो आप इसको ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो और अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें एज़ इट इज़ बुक की ही लैंग्वेज लिखनी है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका मीनिंग याद करना है अच्छे से और इसको अपनी अपनी लैंग्वेज में पॉइंट्स बनाकर लिख देना। ज़रूरी नहीं है आपको एज इट इज़ लिखना है, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर चाहिए और उसके सॉल्यूशन चाहिए। ये भी बताना कि हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन चाहिए या इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, और एक ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से क्वेश्चन पेपर की चाहिए, 10th के, 12th के। ठीक है, तो आपको जो मेन पॉइंट्स है, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मेन आपकी हेडलाइन आप अच्छे से रीड कर लेना, बाकी आप बनाकर लिख देना, क्योंकि आपकी मेन हेडलाइंस करेक्ट होनी चाहिए ताकि आपके मार्क्स नहीं कटे। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए राजनीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन करो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से करना है आपको। और ये एक क्वेश्चन है ना, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं, निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है, इसको अच्छे से आप रीड कर लेना। ठीक है, संस्कृति व शिक्षा व संस्कृति से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं, निर्देशक सिद्धांत, तो ये भी एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है और इसी में से ही आपके MCQ बनकर आएंगे। तो अच्छे से रीड करना इसको, क्योंकि MCQ में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, प्लस पॉलिटिकल साइंस में फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, तो इस पे भी ज़्यादा ध्यान देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगी। और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता तथा महत्व का वर्णन करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। जैसे है ना मेन पॉइंट, सरकार के लिए मार्गदर्शन का, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक, मौलिक अधिकारों की सफलता में सहायक, आर्थिक लोकतंत्र हेतु संविधान का पालन। ठीक है, और ये अब आ गया नेक्स्ट है, न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक, सरकार की नीति से निरंतरता। ये इस तरह से ना आप एक पॉइंट्स अच्छे से रीड कर लो, याद कर लो कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अभी से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं। मौलिक अधिकार तथा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको भी अच्छे से रीड कर लेना। ये सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मौलिक अधिकार वाला क्वेश्चन तो
सभी कर लेंगे इजीली, क्योंकि सभी को स्कूल टाइम में ये कराया होता है मौलिक अधिकार का। सारे क्वेश्चंस सेम ही हैं, सिमिलर से ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आप आज से ही अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट करो ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। आप ये नहीं सोचो कि CBSE का एग्ज़ाम टफ़ होता है, NIOS का इजी होता है, जी नहीं। जितना टफ़ CBSE का होता है उतना ही NIOS का होता है। सो फोकस करो। जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आप यही चैप्टर करो। मैं डे बाय डे अपलोड कर दूँगी सारे चैप्टर्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो बुक के हैं सारे चैप्टर्स नहीं आएंगे। जो TMA के चैप्टर्स हैं वो कट जाते हैं सिलेबस में, वो नहीं आते हैं, उनसे TMA बनता है। तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सिलेबस की एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगी। और इससे पहले के सारे चैप्टर्स मेरी लॉन्ग वीडियो में हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चैप्टर 1 और 2 नहीं आएगा, 3 चैप्टर से स्टार्ट होगा सिलेबस, ठीक है। तो आप अच्छे से जाकर रीड करो और वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो। जितनी मेरी चैनल पे वीडियोस अपलोड हुई है सारी वीडियोस को अच्छे से देखो, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। एंड बेस्ट ऑफ लक।